व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है। यूक्रेन और रूस का फड्डा अभी तक बड़ा लंबा खींच गया। उम्मीद नहीं थी कि रूस को इतना टाइम लग जाएगा यूक्रेन को उसमें, क्यों? उसकी वजह ये यूक्रेन के पीछे बैकिंग है भाई, वेस्ट की, नेटो की। अच्छा, दूसरा फिर इसराइल और हमास का फड्डा। अब उसमें लबनान भी कूद गए, ईरान भी कूद गए, क्योंकि इसराइल ने लेबनान में भी स्ट्राइक्स की हैं और ईरान में भी की हैं। फिर जो है ना, अब इसी सिलसिले में मोदी साहब अभी रिसेंटली यूक्रेन भी गए, पोलैंड भी गए। तो अब न्यूज़ ये आई है कि 1 घंटे में ही जो है ना, बाइडन ने कॉल की, और बाइडन का फ़ोन रखा तो साथ ही पुतिन का कॉल आ गया। यानी एपिसेंटर बना हुआ है इस वक्त ग्लोबल रिलेशंस का इंडिया। और एक और न्यूज़ भी आई थी, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि पाकिस्तान ने जो है ना, मैंने वीडियो की थी कि इनविटेशन सेंड किए अक्टूबर में होने वाले एससीओ समिट के लिए। और अगले ही दिन जयशंकर साहब ने एक बुक की सेरेमनी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा उन्होंने बात की है कि लग नहीं रहा इंडिया आएगा। तो बहरहाल उस पर बाद में वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को कवर करते हैं 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि पुतिन के साथ उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से युद्ध के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे पहले सोमवार रात को प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी टेलीफोन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, बांग्लादेश समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के दौरे से लौटे हैं। ऐसे में एक हफ्ते के भीतर पहले जेलेंस्की, फिर बाइडेन और अब पुतिन से हुई उनकी बातचीत से सवाल उठे कि क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद कहा था कि युद्ध की समाप्ति के लिए अगली शांति वार्ता भारत को आयोजित करनी चाहिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं और ये डेवलपमेंट्स एक तरफ इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फ़ोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल कि जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विज़िट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। देखिए, कोई हैरानगी वाली बात नहीं है जितना ये आलिया शाह जी हैरानगी से बता रही है ना। हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो रिलेशंस का एपिसेंटर बना हुआ है। यूएस के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और फॉर्मर सोवियत यूनियन या आप रशिया के साथ भी कहेंगे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। इट्स सेल्फ रशिया और यूएस के कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन उनका एक कॉमन फ्रेंड है इंडिया। और ये रीसेंट टाइम्स में ही हुआ है। पहले अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया रशिया की साइड पे था, तो यूएस पाकिस्तान को फेवर करता था।
अब ऐसा नहीं है। अब जब से मोदी साहब आए हैं ना, इनका तीसरा टर्म चल रहा है ये, रिलेशंस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। और चाहे ट्रम्प हो, बाइडन हो, ओबामा हो, तीन प्रेसिडेंट्स मतलब गुजरे हैं, और तीनों के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, मोदी साहब के साथ। तो कोई हैरान की वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल में क्योंकि यूएस खुद डायरेक्टली रशिया से बात नहीं कर सकता, तो वो वाया इंडिया जो है बात करता है, मतलब मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं मोदी साहब। शायद इसका कोई अच्छा भी पहलू निकल आए, यू नेवर नो। ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। See you guys.